तो कहानी के शुरुआत में हम तांजीरो नाम के एक लड़का को देखते हैं जो बहुत ही ज़ख्मी और परेशान है। और तांजीरो अपनी छोटी बहन नेज़ुको को अपनी पीठ के ऊपर लदाकर शहर की ओर ले जा रहा है। नेज़ुको भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होती है। तांजीरो अपनी बहन नेज़ुको से कहता है कि तुम नहीं मरोगी, तुम्हें मैं बचा लूँगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ये तुम्हारा बड़े भाई का तुमसे वादा है। अब हम एक दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। तांजीरो चारकोल बेचने के लिए शहर जाने वाला होता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आती है और तांजीरो से कहती है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ही बर्फ़ पड़ रहा है। लेकिन तांजीरो कहता है कि वो चाहता है कि न्यू ईयर के दिन सब लोग पेट भर के खाना खाए, इसलिए उसे शहर जाना होगा चारकोल बेचने के लिए, ताकि उन पैसों से वो लोग पार्टी कर सके। फिर तांजीरो के छोटे भाई बहन सुगारो और हेनाको भी वहाँ आ जाते हैं और तांजीरो के साथ जाने के लिए ज़िद करते हैं। लेकिन तांजीरो की मॉम उन्हें जाने नहीं देती क्योंकि वो लोग अभी बहुत छोटे होते हैं। इसके बाद तांजीरो का एक और छोटा भाई वहाँ आता है और तांजीरो से कहता है, तांजी तुम ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काटना। तांजीरो कहता है ठीक है, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। फिर तांजीरो वहाँ से चला जाता है। फिर सभी लोग उसे गुड बाय कहते हैं। थोड़ी आगे चलकर तांजीरो को उसकी छोटी बहन नेज़ुको मिलती है। ये वही लड़की है जिसे हमने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। नेज़ुको के पीठ के ऊपर एक बच्चा होता है जो इन्हीं लोग का एक और छोटा भाई होता है। नेज़ुको बोलती है कि उनके डैड के गुजर जाने के बाद वो अपने डैड को बहुत ही मिस करती है। इसे पता चलता है कि तांजीरो का पापा भी नहीं है। अब तांजीरो शहर की ओर चला जाता है। तांजीरो थोड़ी देर बाद शहर में पहुंच जाता है। अब हम वहाँ एक आदमी को देखते हैं जिसका बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो रहा होता है। इस बंदे ने किसी प्लेट वगैरह को तोड़ दिया था। इस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने किसी प्लेट को तोड़ा है। अब वो बंदा तांजीरो के पास आता है और बोलता है कि शुक्र है तांजीरो तुम आ गए, यार ये लोग मुझे फालतू में मार रहे हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तांजीरो उस प्लेट को सूंघकर बताता है कि इस प्लेट को इस बंदे ने नहीं, किसी बिल्ली ने तोड़ा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि तांजीरो की सूंघने की शक्ति भी कमाल की है। अब इसके बाद तांजीरो सारे चारकोल बेच देता है और वापस अपने घर की ओर चला जाता है। लेकिन चारकोल बेचते बेचते काफ़ी रात हो जाता है। तभी एक बूढ़े आदमी तांजीरो को देखता है और कहता है कि बहुत रात हो गई है, पहाड़ी डेविल्स का खतरा है, एक काम करो तुम मेरे घर आ जाओ। लेकिन तांजीरो उन्हें मना कर देता है, नहीं सर कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन ओल्ड मैन फिर से गुस्सा में बोलता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, तुम मेरे घर आ जाओ। फिर तांजीरो उनकी बात मान जाता है, तुम मेरे घर आ जाओ। फिर तांजीरो उनकी बात मान जाता है और उनके घर में खाना खाकर सोने लग जाता है। सोने से पहले तांजीरो बूढ़े आदमी से डीमंस के बारे में पूछते हैं कि ये डीमंस कैसे होते हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है कि डीमंस इंसानों को खाते हैं, रातों को ज़मीन से निकलते हैं और इंसानों पर हमला करके उन्हें खा जाते हैं। और डीमन स्लेयर इंसानों को बचाने के लिए डीमंस को मारकर इंसानों की रक्षा करते हैं। फिर तांजीरो उनके घर में सो जाता है और सुबह होते ही वहाँ से निकल जाता है। तांजीरो थोड़ी आगे बढ़ता है, तभी उसे अचानक से खून का स्मेल आता है। तांजीरो खून की स्मेल सुनकर बुरी तरीके से डर जाता है और अपनी घर की ओर भागने लग जाता है। घर पहुँचते ही देखता है कि उसकी बहन और छोटा भाई खून से लथपथ है। वो अपनी घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसका पूरा परिवार खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ा हुआ है। ये देखकर तांजीरो को अपने आँखों पे यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। उसकी सांस अटक जाती है, समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। फिर तांजीरो नेज़ुको के पास जाता है और देखता है कि नेज़ुको का बॉडी अभी भी गर्म है। इसका मतलब ये है कि नेज़ुको को अभी भी बचाया जा सकता है। फिर तांजीरो जल्दी से नेज़ुको को अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर शहर की तरफ चला जाता है। थोड़े आगे चलकर नेज़ुको हरकत करने लग जाती है। नेज़ुको का फेस डीम की तरह लगने लगता है। नेज़ुको तांजीरो पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से ये दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। फिर तांजीरो जल्दी से नेज़ुको के पास जाता है और उससे पूछता है कि नेज़ुको तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। लेकिन नेज़ुको फिर से तांजीरो पर हमला कर देती है और एक डीम की तरह बनने लग जाती है। नेज़ुको का साइज और ताकत दोनों बढ़ने लग जाता है। ये देखकर तांजीरो रोने लगता है और सोचता है कि काश मैं उस रात उस बूढ़े आदमी के घर नहीं रुकता तो आज मैं अपनी पूरे के पूरे फैमिली को बचा लेता। तभी तांजीरो नोटिस करता है कि नेज़ुको की आंखों से आंसू आ रहा है। इसका मतलब ये है कि नेज़ुको पूरी तरीके से डीमंस नहीं बनी है, नेज़ुको के अंदर अभी भी ह्यूमन इमोशन है। और तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और नेज़ुको पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नेज़ुको अपने आप को और तांजीरो दोनों को बचा लेती है। तांजीरो देखता है कि उस लड़के के पास एक टीम स्पोर्ट है। इसका मतलब ये है कि इससे तांजीरो को पता चलता है कि वो लड़का एक डीमन स्लेयर है।